दिल्ली में नीट पेपर के लिए प्रोटेस्ट हुआ। कैमरास थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, फंडिंग थी। मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और बिल पास हुआ। रांची में वही प्रोटेस्ट, कैमरास नहीं, मीडिया नहीं, फंडिंग नहीं। सीएम ने रिजाइन नहीं किया लेकिन एग्जाम्स कैंसिल हुए। दोनों जगह स्टूडेंट्स जीते, दोनों जगह सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिली। तो क्या जीता, स्टूडेंट्स या सिस्टम? पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो। May 5, 2024 नीट यूजी 24 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। रात को बिहार पुलिस एक गैंग पकड़ती है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जो निकला वो सिर्फ चीटिंग नहीं थी। हजीरबाग एग्जामिनेशन सेंटर पेपर ट्रंक्स आते हैं और अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिलता है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करने के लिए। सॉल्व क्वेश्चंस 30 to 32 लाख रुपए में स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जाते हैं। नवंबर 2024 में 45 अक्यूज थे। ये इंसिडेंट नहीं था, ये एक सप्लाई चेन थी, एक्सेस, इनसाइडर, नेटवर्क और पेमेंट की। एक करेक्शन जो ऑनेस्टली कहना जरूरी है। लोग कहते हैं 2024 में भी लॉ था, फिर भी हुआ। टेक्निकली पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू हुआ जून 21, 2024 को। नीट पेपर था May 5 को। एग्जाम के दिन लॉ ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन सिस्टम का वीक पॉइंट तब भी एक्सपोज हो गया था। May 3, 2026 लॉ ऑपरेशनल था, हर चीज ऑलरेडी क्राइम थी, फिर भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में एनटीए अपॉइंटेड एक्सपर्ट अरेस्ट हुए। बोटानी और जूलॉजी के क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सेस, स्पेशल कोचिंग सेशंस में क्वेश्चंस डिस्क्लोज किए, स्टूडेंट्स को नोटबुक्स में नोट करने को कहा। सीबीआई ने कहा मेजॉरिटी क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच करते हैं। 2024 में बाहर से लूपहोल था, 2026 में अंदर से लूपहोल निकाला। क्वेश्चन सेटिंग एक्सपर्ट के लेवल तक ब्रीच था। लॉ पनिश कर सकता था लेकिन ब्रीच होने से पहले रोक नहीं सका। पनिशमेंट और प्रिवेंशन सेम चीज नहीं है और ये फर्क अभी तक किसी बिल में फिक्स नहीं हुआ। May 12 एग्जाम कैंसिल हुई। री एग्जामिनेशन जून 21 को 49 डेज बाद। 22 लाख कैंडिडेट फिर से एग्जाम फीस नहीं ली। फी रिफंड करने की बात हुई, लेकिन एक चीज रिफंड नहीं हो सकती, 49 डेज रिफंड नहीं हो सकती। वो रात रिफंड नहीं होती जब तुमने सोचा एग्जाम देकर घर जाओगे। प्रिपरेशन साइकिल रिफंड नहीं होती, बट फिर भी सिस्टम फेल हुआ। दोबारा एग्जाम स्टूडेंट्स ने दिए। ये अकाउंटेबिलिटी का अनकंफर्टेबल बात है जो किसी भी हेडलाइन में नहीं आया। फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ दिल्ली में, जंतर मंतर, सीजेपी, लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सोनम वांगचुक, कैमरास थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, मीडिया कवरेज थी। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। जुलाई 29 को बिल लोकसभा में पास हुआ। जुलाई 30 को राज्यसभा से पास हुआ। 10 साल जेल, 50 लाख फाइन। लोग ने कहा सिस्टम ने सुन लिया, स्टूडेंट्स की जीत हुई। लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, सीबीआई इंक्वायरी दिल्ली प्रोटेस्ट में भी नहीं मिली। और रांची में क्या हो रहा था उस दिन? जुलाई 29 वही दिन जब दिल्ली में बिल पास हो रहा। रांची के जयपाल सिंह मुंद्रा स्टेडियम में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के लिए और जेपीएससी इरेगुलरिटीज की वजह। झारखंड में 2000 से पेपर लीक का साइकिल चल रहा है, जब से स्टेट बना। देवेंद्रनाथ महतो 16 दिन के भूख हड़ताल पे थे। मांग ये थी कि जेएसएससी सीजीएल पेपर कैंसिल हो और टीडीपीएल एजेंसी की सभी एग्जाम्स कैंसिल हो और उसके साथ सीबीआई इंक्वायरी भी हो। झारखंड में रूलिंग पार्टी है जेएमएम और उन्हीं के सीएम है हेमंत सोरेन। दिल्ली प्रोटेस्ट में कौन सामने आया था? वही ऑपोजिशन जो जेएमएम के साथ है। कैमरास नहीं थे रांची में, इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, फंडिंग नहीं, क्योंकि इस बार वही पार्टी टारगेट पे थी जो दिल्ली प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर स्टूडेंट्स ने लड़ के दिखा। अगस्त 17 सीएम हेमंत सोरेन ने स्पेशल कैबिनेट बुलाई, जेएसएससी सीजीएल कैंसिल किया, टीडीपीएल की सभी एग्जाम्स 2014 से कैंसिल की। देवेंद्रनाथ महतो ने भूख हड़ताल खत्म की। उन्होंने धन्यवाद बोला सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को। रुको, ये लाइन नोट करो, महतो ने सीएम को थैंक्स बोला। वही सीएम जिनके रिजाइन की मांग। ये पॉलिटिक्स है या प्रैग्मेटिज्म, ये तुम खुद डिसाइड करो। लेकिन एक चीज रांची में भी नहीं मिली, सीबीआई इंक्वायरी। ये अभी भी पेंडिंग है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच अभी भी एगिटेशन में है। कुछ स्टूडेंट्स वहां अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब खुद कंपेयर करो। दिल्ली में बीजेपी सरकार, प्रोटेस्ट कैमरास के साथ, मिनिस्टर गया, बिल पास हुआ और सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिली। रांची जेएमएम की सरकार है, प्रोटेस्ट कैमरा के बिना, सीएम वही है, बस एग्जाम कैंसिल हुए और सीबीआई की इंक्वायरी यहाँ भी नहीं। दोनों जगह स्टूडेंट्स की मांग
मांग पार्शली मानी गई। दोनों जगह सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिली। दोनों जगह सिस्टम ने वही दिया जिससे प्रोटेस्ट रुक जाए। एग्जाम कैंसिल, मिनिस्टर रिजाइन एंड नेम चेंज। लेकिन सीबीआई मतलब असली अकाउंटेबिलिटी, मतलब कौन था इन्वॉल्व, कितने ऊपर तक गया। इंक्वायरी सिस्टम में बैठे लोगों को ढूंढती है और वो लोग दोनों तरफ। बिल पास हुआ, पनिशमेंट स्ट्रांग हुई, एग्जाम कैंसिल हुआ और स्टूडेंट्स घर चले। महतो ने भूख हड़ताल खत्म की। लेकिन जिसने पेपर लीक किया कौन था, कितने साल से चल रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सवाल दिल्ली और रांची में नहीं पूछा गया, क्योंकि ये सवाल कैमरा के सामने नहीं पूछा जाता। ये कोर्ट में पूछा जाता है और कोर्ट अभी तक नहीं पहुंचा। इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है, कमेंट में एक वर्ड बताओ, पनिशमेंट प्रोसेस या पॉलिटिक्स। तब तक जय हिंद।